नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबर चौपारण हजारीबाग से है, जहां चौपारण में बह रही विधायक उमाशंकर अकेला के आवास पर आज भगत सिंह के पोते यावेंद्र सिंह सिद्धू पहुंचे। उन्होंने वरही विधायक के आवास पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान यावेंद्र काफ़ी खुश दिखे। इस दौरान वरही विधानसभा के चौपारण प्रखंड में विधायक सह निवेदक समिति सभापति उमाशंकर अकेला ने अपने पोते का जन्मदिन भी मनाया। देखिए रिपोर्ट। चौपारण हजारीबाग में विधायक अकेला द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कार्य करके इतिहास रच दिया गया। विधायक के समर्थकों ने विधायक के इकलौते पुत्र सह जिला परिषद सदस्य रविशंकर अकेला के पुत्र भगत सिंह के जन्मोत्सव को मनाया। विधायक के पोते भगत सिंह के जन्मोत्सव पर शहीद भगत सिंह और शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के कई विधायक मौजूद रहे। विधायक अकेला ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि 15 साल की उम्र में ही शहीद भगत सिंह और शहीद चंद्रशेखर आजाद की जीवनी पढ़कर मन मंदिर में बसाकर सपनों को संजो लिया था, जिसे आज साकार किया है। वहीं उत्तर प्रदेश से आए हुए चर्चित कवि मनोज सिंह चौहान ने अपनी कविता के माध्यम से एक तरफ शहीदों के बलिदान का बखान किया, तो वहीं दूसरी तरफ जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने अपने बेटे का नामकरण शहीद भगत के सुपौत्र यादविंदर सिंह संधू से करवाया, जिन्होंने बच्चे को अशफाक उल्लाह खान का नाम दिया। इस मौके पर मुख्य रूप से विशिष्ट विधायक मथुरा प्रसाद महतो, विधायक विनोद सिंह, विधायक नमन विक्सल कोंगाडी, विधायक राजेश कश्यप, विधायक मंगल कालिंदी सहित अनुमंडल के अधिकारी मौजूद रहे। रानी झांसी की रानी हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, ये सब भी हमारी विरासत का हिस्सा है। क्योंकि जो समाज अपने शहीदों को, अपने वीरों को भूल जाता है, ना तो उसका आने वाला आज होता है, ना आने वाला कल होता है। हमारा इतिहास मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के समान है, जिसपे वो खड़ा होता है। हमें अपने बच्चों का परिचय कराना होगा भगवान बिरसा मुंडा से। हमें अपने बच्चों का परिचय कराना होगा शहीद अशफाक उल्लाह खान से। हमें अपने बच्चों का परिचय कराना होगा चंद्रशेखर आजाद से, मदन लाल ढींगरा से, ताकि उनको पता चल सके जो फिल्मों में नाचने वाले अदाकार होते हैं वो तो एक अनरियल हीरो होते हैं, असली हीरो तो ये हुए थे। अगर हमारा समाज चाहता है कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति के साथ जुड़े, हमारी भारत की संस्कृति के साथ जुड़े, झारखंड की आत्मा के साथ जुड़े, जो आत्मा है त्याग और बलिदान की, तो हमें इन लोगों को अपने बच्चों के साथ दोस्ती करानी है। मैं विधायक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज उन्होंने भी अपने आप को बसंती रंग में रंग लिया है। आज झारखंड यहाँ हजारीबाग या बढ़ई की एक एक गली में जब आते हुए अपना जोश दिखाया तो दिल से आवाज आ रही थी वो गाने की, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। और बसंती रंग त्याग और बलिदान का रंग होता है। सब कुछ भूल के मां भारती या मानवता की सेवा करने का रंग होता है। उस रंग में आज झारखंड रंगा गया है। और आप सभी को सर्वप्रथम मैं भगत सिंह परिवार की तरफ से जय घोष करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और झारखंड की जो पावन धरा है, भगवान बिरसा मुंडा जी का भी जयकारा करके शुरुआत करूंगा। मैं भगवान बिरसा मुंडा बोलूंगा तो आप लोग कहिएगा जय हो। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। आप लोगों के साथ, झारखंड की धरती के साथ भगत सिंह परिवार का रिश्ता तो उसी दिन हो गया था जब 23 मार्च 1931 में शाम के वक्त चुपके से भगत सिंह जी ने, अंग्रेजों ने भगत सिंह जी को, राजगुरु सुखदेव जी को फांसी दी थी। जब हंसते हुए उन्होंने फांसी का फंदा चुना था, उसी दिन, जी हाँ उसी दिन आपका और भगत सिंह परिवार का रिश्ता जुड़ गया था। आज मैं आ रहा था
नौजवानों में जो भारत मां के प्रति प्यार था, जो देश के प्रति जज्बा था, और जो प्यार मैंने आप लोगों के बीच में आके महसूस किया, जो प्यार और अपनेपन से आप मुझे मिले हैं, मैं बहुत गर्व के साथ एक बात बोलना चाहूंगा कि शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं हूं। यहां मौजूद एक एक व्यक्ति उनका वारिस है, उनका वंशज है, जिसने आज यहां पे मूर्ति स्थापना करके एक नए इनकलाब का आगाज किया है। आदरणीय अकेला यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज का ये ऐतिहासिक दिन 7 अक्टूबर एक नया इनकलाब लेके आया है, और ये जवाब भी है उस अंग्रेजी हुकूमत को। जैसे मैंने बताया, फांसी का समय 24 मार्च तय था, पर उन्होंने फांसी दी 23 मार्च को चुपके से, वो भी शाम के वक्त, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अंग्रेजों को लग रहा था हमने भगत सिंह को समाप्त कर दिया है। वो भगत सिंह जी से जीते जी तो डरते थे, उनकी पार्थिव शरीरों से भी डर गए थे कि कहीं उनकी लाशें भारतवासियों के बीच में जाएंगी तो भारतवासी आंदोलित हो जाएंगे। उनकी लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के पार्थिव शरीरों के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे, और एक बोरी में डाल के लाहौर जेल से बाहर निकाला गया। और बाद में सतलुज नदी के किनारे जब मिट्टी का तेल डाल के उसको जला रहे थे, जब भारतवासी वहां पहुंचे, परिवार के लोग वहां पहुंचे, तब कुछ दिनों शिशों को, उनके पार्थिव शरीर के हिस्सों को छोड़ के अंग्रेज भाग गए, और कुछ को उन्होंने सतलुज नदी में फेंक दिया था। अंग्रेजों को लग रहा था कि हमने हिंदुस्तान से भगत सिंह को समाप्त कर दिया है। अंग्रेजों को लगता था कि हिंदुस्तान से भगत सिंह को समाप्त कर दिया है। जैसे मैंने कहा, आज ये 7 अक्टूबर एक इनकलाब का दिन है। जी हाँ, ये 7 अक्टूबर 2023 हजारीबाग बधाई, झारखंड के लोग ये जवाब देते हैं जालिम हुकूमत को कि हमारा भगत सिंह तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा, और हमेशा हमें नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने का साहस देता रहेगा। भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था, हमारा देश हमारा शासन, यानी अबुआ देशम और अबुआ ही शासन। ये उन्होंने एक मिसाल दी थी हमें, जिसको आगे जाके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी और अनेकों अनेक क्रांतिकारियों ने दिया। जैसे अकेला यादव जी ने कहा, हमारी विरासत, हमारी पूंजी सिर्फ ये नहीं है कि हम आने वाली पीढ़ी को अपना घर देके जाएं, अपना बैंक बैलेंस देके जाएं, या बड़ी बड़ी गाड़ियां देके जाएं, या जमीनें देके जाएं। हमारे को आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत यानी अपना इतिहास भी देना है। और हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे वीर हुए हैं, चाहे वो शहीद अशफाक उल्लाह खां साहब, मां शारदा कभी लेखनी नहीं लिखेगी जाटकारता की भाषा। सिंधु साहब, मैं निवेदन करता हूं, उस तेवर को नमन करता हूं जिस तेवर से आप आते हैं। मैं एक छवि आपके अंदर देखकर, वो छवि जिसको मैं हमेशा लिखता रहा चाहता हूं, कभी लेखनी नहीं लिखेगी जाटकारता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। जबरदस्त, बहुत अच्छी। बस सलाम उठाएगी, कविता जब जब बोलेगी तो इनकलाब ले आएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कविता जब जब बोलेगी तो इनकलाब ले आएगी। तालियां उठती हैं साहब, जहां तक आपको मेरी बात समझ में आए तो तालियां उछालना। कविता जब जब बोलेगी तो इनकलाब ले आएगी। कुछ समय ऐसा चला साहब, कितनी सरकारें देश में आई और चली गई, मेरी बात खराब लगेगी,
लेकिन जरूरी हो जाता है जब किसी के आंगन में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा लगाई जाती है, उनको याद किया जाता है। कितनी सरकारें देश में आई और चली गई, लेकिन कोई सरकार इन क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा नहीं दे पाई। ये टीस उठती है दिल में, तब कहता हूं कितने मान मनावन सहते रहते आनाकानी पर, तेवर फिर भी आया हुआ है अपनी ही मनमानी पर। और जिसको लिखने की लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, मेरी कलम सदा चलेगी वीरों की कुर्बानी पर। मेरी कलम सदा चलेगी वीरों की कुर्बानी पर। हमारे एटा उत्तर प्रदेश से कवि, वरिष्ठ कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया ने कहीं लिखा है के लिए, वो भगत सिंह जी के लिए सिंधु साहब रोटियां लेकर आती थी। आंखें नम हो जाएंगी उनकी कविता में पढ़ता हूं, यहां पर भगत सिंह जी को खड़ा करता हूं। रोटियां लेकर आती थी, बड़े प्यार से खिलाती थी। जेलर ने कहा, भगत सिंह तुम ऊंची जात के हो, इस जमादारनी के हाथों से रोटियां क्यों खाते हो? भगत सिंह जी ने जो उत्तर दिया, वो उत्तर आपके समझ पढ़ता हूं। तालियां उछाला और तालियां एटा तक पहुंचे। धर्मेंद्र भदौरिया जी को लगे कि उन्होंने कितना अच्छा लिख दिया, जो सिंधु साहब के समक्ष उनकी पंक्तियों को मनोज चौहान कोल कर रहा है। उन्होंने कहा, जेलर ने कहा, तुम जमादारनी को बेबे क्यों कहते हो? बेबे मां को कहा जाता है पंजाब में। बड़े प्यार से वो रोटियां खिलाती थी और वो भगत सिंह जी उनको बेबे कह के पुकारते थे। जेलर ने कहा, एक नीची जात की औरत तुम्हें रोटियां खिलाती है, तुम उसको बेबे कहकर पुकारते हो? भगत सिंह जी का उत्तर था, जमादारनी को तुम बेबे क्यों कहते हो? जेलर ने तीखा प्रश्न किया सरदार से। जमादारनी को तुम बेबे क्यों कहते हो? जेलर ने तीखा प्रश्न किया सरदार से। भावुक हृदय से तब बोले यूं भगत सिंह, उबरूंगा नहीं इस मां के उपकार से। भावुक हृदय से तब बोले यूं भगत सिंह, उबरूंगा नहीं इस मां के उपकार से। मेरी मां ने मलमूत्र नित्य मेरा साथ किया, इसने भी वही कर्म किया है दुलार से। मां का कर्म किया था उस बेबे ने, उस जमादारनी ने। मेरी मां ने मलमूत्र मेरा साथ किया, इसने भी वही कर्म किया है दुलार से। सदा निज जननी को बेबे मैं कहता हूं, इसीलिए बेबे ही पुकारता हूं प्यार से। इसीलिए आज चौपारण की जमीन पर मुझे देखने को मिले। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए और आदरणीय विधायक जी अकेला यादव जी ने जो हमारे घर के आंगन में शहीद आए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी की स्थापना की और उनका अनावरण उनके पौत्र के द्वारा श्री यादव जी के द्वारा किया गया। हजारों की संख्या में दर्शक और श्रोता यहाँ पर आए, कविता भी पढ़ी गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ पर बुलाया गया। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी और जो एक देश में लोग कह देते हैं कि चंद्रशेखर आजाद पैदा हो लेकिन वो कुछ नहीं करते, लेकिन इस बात को सार्थक किया है विधायक जी अकेला यादव अपने पौत्र का नाम बिल्कुल यही देख के कहूँगा कि बहुत गर्व से आज एक बात कहना चाहूँगा कि भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं हूँ। सारा झारखंड, सारा हजारीबाग, सारा बरई और एक एक व्यक्ति जो यहाँ पे आया हुआ था वो भगत सिंह जी का वारिस बन के भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद का जय घोष कर रहा था। और एक यहाँ के सारे जागृत समाज को बधाई दूंगा, बिरसा मुंडा जी की परंपरा को उन्होंने जिंदा रखा नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने के लिए, और भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा स्थापना करके ये साबित कर दिया कि भाई हमारे रियल हीरोज़ कौन है। और ये आने वाली पीढ़ी को हमेशा एक प्रेरणा देते रहेंगे कि भाई मैंने तो हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा, भगत सिंह जी ने सवाल करेंगे अब तुम क्या कर रहे हो हमारे देश के लिए। सर, जो जिस तरह के यहाँ पे भीड़ दिखाई दी है और जिस तरह का आपने कहा कि एक भगत सिंह है लेकिन वो हमेशा जिंदा रहेंगे, आज भीड़ दिखा दे, क्या कर सकते हैं कि आने वाला जो पीढ़ियाँ हैं किस तरह से हमें प्रेरित करती है? बिल्कुल, अगर मैंने वही कहा कि भगत सिंह से दोस्ती कराना, हमारी पीढ़ियों का नाता जोड़वाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा बेटा कैसा हो उसका उदाहरण भगत सिंह जी हैं, एक अच्छा नागरिक कैसा हो उसका उदाहरण भगत सिंह जी हैं, एक अच्छा नेता कैसा हो उसका उदाहरण भगत सिंह जी हैं, एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर,
या व्यापारी कैसा हो, भगत सिंह जैसा हो। तो इसीलिए उन सब पीढ़ियों का आगे आना, नाता जुड़वाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज साकार किया गया, एक नया इनकलाब झारखंड की धरती से शुरुआत की गई है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, बच्चों ने भी एनसीसी के जो स्टूडेंट थे सुबह से लगे थे, पल्क बिठाए हुए थे आपके एक झलक पाने के लिए, और काफ़ी जो व्यवस्थाएं थी उसके लिए भी काफ़ी बेहतर इन्होंने काफ़ी व्यवस्था तैयार किया। मैं इन सभी एनसीसी के बच्चों को साधुवाद देता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा और जो जज्बा इनके अंदर मैंने देखा, और जैसे ही इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जी अमर रहे, और क्या कहते हैं कि भारत माता की जय का जय घोष करा, तो दोबारा मेरे अंदर जो जोश था वो 100 की बजाय 200 गुना हो गया। तो मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और यही चाहूँगा कि बच्चे इस जज्बे को आगे भी रखें ताकि हिंदुस्तान दोबारा विश्व गुरु बन सके और भारत का नाम हमेशा ऊंचा रहे। जी, थैंक यू। जरा सर, जस्ट सर, बढ़िया से लीजिए ना। तो अभी आपने देखा कि अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे चौपारण के KBS में विधायक आवास के करीब, और अभी जो जनता के नेता है हमारे राजविंदर सिंह जी संधू जी, जो भगत सिंह के पौत्र हैं, आज बीच में मौजूद है, और इन्होंने काफ़ी एक क्षमा जो बांधी है, काफ़ी झारखंड सरकार से कई विधायक, जो वहाँ के मंत्री भी और वहाँ के कई खास विधायक भी आप मौजूद हैं यहाँ पे, मौजूद अभी मैडम भी मौजूद है। काफ़ी बेहतर यहाँ पे कार्यक्रम का एक कह सकते हैं कि 100% सफल हुआ है। तो रियली वी आर टोटली प्राउड एंड रियली नो एनी एक्सक्यूजेस टू से अबाउट दैट। वी आर वेरी, दिस इज अ वेरी ग्लोरियस मैटर फॉर ऑल सिविलियन हु बिलोंग्स टू चौपारण। और निश्चित रूप से ये काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं। अभी सर यहाँ पे मौजूद हैं, सभी विधायकगण भी यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो देशभक्ति का जज्बा भी यहाँ पे दिखाई दिया है, जो लौ जलाई गई है, उसका एक कहीं न कहीं एक बेहतर इम्पैक्ट आने वाला समय भी दिखाई देगा। तो कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है, जो अनावरण चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का जो मूर्ति का अनावरण किया गया है, वो काफ़ी भव्य कार्यक्रम के तहत किया गया, और काफ़ी यहाँ पे एक बेहतर जुनून जैसा देखा गया है। सुबह से लोग यहाँ क्राउड यहाँ मौजूद थी, तो कहीं न कहीं एक बेहतर कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के हम भी एक ऐतिहासिक पल का गवाह बने हैं। तो निश्चित रूप से दिस इज वेरी ग्लोरियस मैटर चौपारण से। मैं थैंक यू। चलिए हम लोग फोटो ले थैंक्स सर, थैंक्स लॉट। तुम्हारे फोटो कौन ले रहा है? तो सर वो तो तुमने नहीं है। यहाँ पे आई क्राउड है, और जहाँ तक पॉजिटिविटी देखिए, हमारे लिए बहुत ही गर्व का बात है और खुशी का दिन है कि आज भगत सिंह का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जिसमें लगभग क्षेत्र के सभी लोग हर कोने से चल के यहाँ पे आए हैं। और इस कार्यक्रम में भगत सिंह के भाई के पोते भी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हम इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं उनसे, और उनकी बात को सुन के ऐसा लगा जैसे कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। और हम यही कहना चाहेंगे युवाओं से कि जो बलिदान हमारे महापुरुषों ने, जो स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में हम बात करते हैं, उनके जयंतियों पे बात करते हैं सिर्फ, और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे बात करते हैं, कभी कभी इन सब चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ बात नहीं करना है। जो हम लोगों के लिए जिस तरह से उन्होंने देश को आज़ादी दिला के हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं, उस देश को सबसे ज़्यादा विकसित करना, सबसे ज़्यादा पावरफुल करना, देश को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा के ले जाना, ये हम युवाओं का जिम्मेदारी है। और सभी युवाओं को एकजुट होने का ज़रूरत है। आप सोशल मीडिया में देखिएगा तो सभी युवा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, ये गलत और सही। हम सबको एकजुट होकर और सही रास्ते पे चलना है। हमें अपने तरफ से, जैसे जो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अलग अलग फील्ड में है, जिस तरह से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने देश को एक परिवार की तरह से देखकर सेवा भाव से अपना कंट्रीब्यूशन देश के प्रति। युवाओं में काफ़ी रेडिकल चेंजेस देखने को मिले, और आज कहीं न कहीं बदलाव की बाहर क्या कहना चाहिए? हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलता है, जहाँ पे हम इतिहास को लोगों के बीच में ला के रख रहे हैं।
और इतिहास को लोगों को बीच में ला के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इतिहास से अलग कभी नहीं हो सकते। हमने जो मिला है अपने पूर्वजों से, उसका हमें कर्ज चुकाना है। हमें जिस तरह से उन्होंने इतना अच्छा वातावरण दिया है, हमारे पूर्वजों ने हमें इस तरह का संस्कार दिया है, उसको हमें आगे बढ़ाना है और विकसित करना है और डेवलप करना है। और ये जो आज भगत सिंह का बात कर रहे हैं, ये 23 साल की उम्र में ये शहीद हो गए। इनको माफ़ीनामा लिखने के लिए बोला गया था, मरने से पहले वो भी नहीं लिखे। किस तरह के वो नीडर, साहसिक, मतलब जिस तरह का दिल और जिगर था उनका, वो दिल और जिगर हम सबको रखने की ज़रूरत है और प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। हम सबको अपने जो पूर्वज हमारे महापुरुष हैं, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे देश में ही ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनको अगर हम अपना आइडल माने, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले, तो निश्चित तौर पे हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। चौपारण हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ आवर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।